Hello, good morning to all of my dear students. I am Vinay Kumar Sahu, Assistant Professor Mechanical Engineering Department BIT दुर्ग। यूनिट 4 के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक टूल्स से हमने ड्राइंग बनाना सीखा था। सेकंड पार्ट में से देखते हैं रेक्टेंगल सबसे फर्स्ट है। दिस कमांड इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर पॉलीलाइन। ठीक, पॉलीलाइन बोलने का मतलब है कि रेक्टेंगल में जो चार साइड्स बनेंगे आपके, वो एक ही ऑब्जेक्ट उसको माना जाएगा, ये बोलने का मतलब है। अब यहाँ पर कुछ कुछ मेथड्स है जिनके थ्रू आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। बाय एंटरिंग द डायमेंशंस, बाय स्पेसिफाई टू कॉर्नर्स एंड बाय स्पेसिफाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, बहुत सिंपल सा स्टेप है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। फिर भी देख लेते हैं पहला कमांड। पहला कमांड में लिखा है रेक्टेंगल और REC। आप REC लिखते हैं तो भी वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आप रेक्टेंगल कमांड को देना चाह रहे हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, 10 10, एक्स एक्सिस में भी 10 है, वाई एक्सिस में भी 10। तो यहाँ ड्राइंग पे आपको दिख रहा होगा कि 10 और 10 पॉइंट जो है वो सेलेक्ट हो गया। स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, आपने सेलेक्ट कर दिया 30 20। तो ये दोनों कॉर्नर को रखते एक एज अ डायगोनल कंसिडर करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल आपको बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक, अब इसमें ना सब ऑप्शंस में और भी है, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। तो देखते हैं कि इसका क्या क्या यूज़ है। जैसे कि और मेथड में डायमेंशंस की भी वैल्यू थी, तो डायमेंशन के थ्रू भी आप जैसे यहाँ 30 20 मैंने दूसरा कॉर्नर दिया है, उसके बदले आप विड्थ 20 और हाइट 10 भी दे सकते हैं। और एरिया में भी ऐसे होता है, आपको एरिया की वैल्यू देनी होती है। तो वो सिंपल है ड्राइंग बनाने का, बट और भी जो ऑप्शंस थे, एलिवेशन, थिकनेस, विड्थ, चैम्फर, फिलेट, उसको देख लेते हैं। एलिवेशन में जो आपका ड्राइंग बनेगा, सपोज आपने 30 20 10 10 जो रेक्टेंगल बना हुआ है वो सेम रेक्टेंगल है, बट आपको एक हाइट पे चाहिए। ठीक है, एक एलिवेशन पे चाहिए। तो जैसे ड्राइंग पे आपको दिख रहा होगा एलिवेशन पे बना हुआ है, तो टॉप व्यू से जब आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 50 mm हाइट अबव है। बट हाँ, यदि मैं साइड व्यू या आइसोमेट्रिक व्यू से देखने का ट्राई करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये जो ड्राइंग बना है रेक्टेंगल तो सेम है, बट ये 50 mm अबव द बेस बना हुआ है, बेस से 50 mm अबव बना हुआ है। तो एलिवेशन में यहाँ पर मैं ड्राइंग पे दिख रहा होगा आपको, तीन अलग अलग पोजीशन पे बनाया हूँ। तो यहाँ से एलिवेशन का यूज़ ये है। ठीक, अब यूजिंग थिकनेस, तो थिकनेस एकदम क्लियर है, थिकनेस आपका लाइन का जो रेक्टेंगल का थिकनेस है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। थर्ड है यूजिंग विड्थ। अब ये देखने में तो एक बॉक्स जैसा दिख रहा है, बल्कि जबकि एक्चुअल में ये पूरा हॉलो है। ये जब आप विड्थ देते हैं तो ये उसको एक एज अ वॉल कंसिडर करता है। यहाँ पे दिख रहा होगा विदाउट विड्थ में ये बिल्कुल प्लेन बनता है, और जब आप विड्थ की वैल्यू देते हैं तो एज अ वॉल बन जाता है, दीवार जैसे बन जाता है। 50 mm विड्थ का यहाँ पे दीवार बना हुआ है। बट आप एज अ ड्राइंग बनाएंगे नॉर्मल पेंसिल से तो ऐसा लगेगा कि एक बॉक्स है। तो डिफ्रेंशिएट करने के मैं नया ड्राइंग आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देन है यूजिंग चैम्फर। चैम्फर में जो कॉर्नर्स रहते हैं वो शार्प नहीं होते हैं, वो एक इंक्लाइंड एज से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर दिखा होगा चैम्फर, यहाँ पे जो कॉर्नर है शार्प नहीं है, इंक्लाइंड एक लाइन वहाँ पर बन गया है जिसके थ्रू ये रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक, यूजिंग फिलेट, फिलेट में भी ये कॉर्नर शार्प नहीं होते, वहाँ पर सर्कुलर आर्क आ जाता है जिसके थ्रू कॉर्नर जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो चैम्फर और फिलेट यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आगे एडिटिंग टूल में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रेक्टेंगल ख़त्म। नेक्स्ट है इलिप्स। इलिप्स में जैसे आप जानते हैं कि मेजर और माइनर एक्सिस होता है, तो इलिप्स का आप कमांड देख लेते हैं। कमांड इलिप्स और EL। ठीक, स्पेसिफाई एंड पॉइंट, इलिप्स और आर्क सेंटर। तो एक जो है एंड पॉइंट मेथड से बनता है, एक आर्क मेथड है, एक सेंटर मेथड है। तो बेसिकली देखा जाए तो सेंटर मेथड और एंड पॉइंट मेथड, ये आर्क जो है वो इलिप्टिकल आर्क बनाने के लिए है, इलिप्स उसमें नहीं बनता। तो एंड पॉइंट मेथड में क्या होता है, जैसे ड्राइंग में देख रहे हो, आपने पहले कॉर्नर डिसाइड कर लिया, उसके बाद मेजर एक्सिस का सेकंड कॉर्नर डिसाइड कर लिया, उसके बाद डिस्टेंस टू अदर एक्सिस डिसाइड कर लिया। तो इन तीनों पॉइंट को लेकर क्या करता है, वो एक इलिप्स को ड्रॉ कर लेता है। अब सेकंड है जैसे सेंटर मेथड। तो सेंटर मेथड में ज़्यादा चेंज नहीं है, इसमें पहले सेंटर डिसाइड होता है, फिर एंड पॉइंट डिसाइड होता है, फिर डिस्टेंस फ्रॉम अदर एक्सिस डिसाइड होता है। इसके बाद इन तीनों के हेल्प से ये यहाँ पर इलिप्स को बना लेता है। अब है इलिप्टिकल आर्क। तो इलिप्टिकल आर्क में आप जो मेथड चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो एंगल होता है 90 डिग्री से कम आपको 89.4 डिग्री तक देना होता है। तो यहाँ पर ये प्योर इलिप्स नहीं बना के एक इलिप्टिकल आर्क बनाता है। एक हमने पढ़ा था सर्कुलर आर्क, जो कि आर्क का एक पूरा का पूरा मेथड था बनाने का, 8-10 मेथड था। यहाँ पर बनता है इलिप्टिकल आर्क। तो इसमें इलिप्स बनने के बजाय इलिप्स का आर्क बनता है, जिसको बोलते हैं इलिप्टिकल आर्क मेथड। ठीक,
नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन जैसे आप जानते हैं दो से ज़्यादा साइड्स होते हैं जिनके, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन, हेक्सागन, सारा पॉलीगन की कैटेगरी में आता है। यहाँ जो पॉलीगन बनता है वो 3 to 1024 1024 साइड्स तक का पॉलीगन आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको बनाने के तीन मेथड है। एक तो सर्कम स्क्राइब करके बना सकते हैं, एक इंस्क्राइब करके बना सकते हैं, और थर्ड है लेंथ ऑफ एज देके बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या है। कमांड में है पॉलीगन, एंटर नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको ट्रायंगल चाहिए तो साइड्स 3 होगा, रेक्टेंगल चाहिए तो साइड्स 4 होगा। ठीक, बट आपको यहाँ पर जैसे मैंने साइड्स दे दिया 6। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, क्या ये सर्कल के अंदर बनने वाला ड्राइंग आपका, तो इसलिए सर्कल का सेंटर, सर्कल का रेडियस आपको देना होगा। तो सर्कल का जैसे सेंटर मैंने दे दिया 30 30, और यहाँ पर सर्कल में दो ऑप्शन आते हैं, सर्कम स्क्राइब एंड इंस्क्राइब। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया सपोज सर्कम स्क्राइब, रेडियस 20, तो 20 mm रेडियस का एक सर्कल बनाएगा। फिर आपको सर्कम स्क्राइब करना है कि इंस्क्राइब करना है वो डिपेंड करेगा, वो आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेक्सागन बन जाएगा। तो ये ड्राइंग पे आप क्लियरली देख सकते हैं, सेम रेडियस है, सेम सेंटर है, बट यहाँ पर जो दो पॉलीगन बने हुए हैं, एक इंस्क्राइब के थ्रू बना हुआ है, एक सर्कम स्क्राइब के थ्रू बना हुआ है। तो इंस्क्राइब जो होता है सर्कल के अंदर बनता है, और सर्कम स्क्राइब जो होता है सर्कल के बाहर बनता है। तो यही डिफरेंस है। और थर्ड है तो जो लेंथ ऑफ एज, उसमें कुछ नहीं, नंबर ऑफ वैल्यू आपने 6 दे दी है, और लेंथ ऑफ एज सपोज आपने 20 दिया हुआ है, तो 20 लेंथ ऑफ एज को लेके वो 6 टाइम्स ड्रॉ करेगा और वो आपका पॉलीगन बन जाएगा। ठीक, अब है बेसिक एडिटिंग टूल्स। इसमें क्या है, मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम। अब आज के लिए बहुत सिंपल है, मूव, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, वैसी सिंपल सा चीज़ है और कुछ नहीं, बट इसमें मेन एक चीज़ है जानने वाली, बेस पॉइंट। एक नया वर्ड आता है यहाँ पे, तो बेस पॉइंट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। मूव तो आप समझ रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने को ही मूव बोलते हैं। दिस अलाउज टू मूव और डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक, तो मूव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज इट इज़ होता है, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है। अब यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर सेलेक्ट बेस पॉइंट है। तो बेस पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम जो भी करना है उसमें। तो बेस पॉइंट क्या होता है, जैसे यहाँ एग्जांपल, यदि मैं बेस पॉइंट 1 लेता हूँ, तो ये पॉइंट 1 को उठाकर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा। यदि मैं पॉइंट 2 लेता हूँ तो वहीं से पिक करके ये ड्रॉप करेगा। यदि पॉइंट 3 लेता हूँ तो 3 से ही पिक करके वो 3 पे ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो बेस पॉइंट मतलब जो आप बेस पॉइंट बोल रहे हैं, मतलब उस पॉइंट को वो पकड़ के यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएगा, बस यही होता है बेस पॉइंट। तो जैसे मूव हो गया। सेकंड ऑप्शन है कॉपी। तो कॉपी भी बिल्कुल सिमिलर है। मूव में क्या है, जो प्रीवियस पार्ट है वो डिलीट हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट ही रहता है। कॉपी में आप एक ही बार कॉपी ऑप्शन करके मल्टीपल कॉपीज नंबर ऑफ टाइम्स आप बना सकते हैं। इसमें भी सेम आपको बेस पॉइंट देना है और बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। देन रोटेट, नाम से ही क्लियर है, आप कितने भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। कि जैसे मैं 45 डिग्री दिया है तो यहाँ पे बेस पॉइंट जो दिया है वहाँ से 45 डिग्री में रोटेट हो गया है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल मतलब सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट है ट्रिम। हाँ, इसमें थोड़ा सा सोचना है। यहाँ पर एक कटिंग एज मिलता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा थ्रू एनिमेशन। कमांड ट्रिम सिंपल से क्या है, ट्रिमर से क्या होता है, कटिंग होता है, पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता है, थोड़ा सा कटता है, कटिंग होता है छोटा सा। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, इसको मुझे ट्रिम करना है, तो सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। तो सेलेक्ट यहाँ पर कटिंग एज ABCD है। अब ABCD आपका कटिंग एज हो गया। ABCD कटिंग एज हो जाने से क्या है, अब उसके आर पर जो भी लाइन या ऑब्जेक्ट जा रहा है उसको आप कट कर सकते हो। ठीक है, अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। अब मुझे क्या कट करना है, सपोज PQ कट करना है तो PQ पे क्लिक कर दिया तो PQ मेरा हट गया। देन RS कट करना है तो RS पे क्लिक किया तो RS हट गया। देन लेफ्ट साइड ऑफ CD मैंने क्लिक किया तो ये हट गया। अब ये तीन चीज़ हट गया तो फाइनल जो ड्राइंग दिख रहा है वो आपको ड्राइंग पे दिख रहा होगा, और वही मैंने स्लाइड पे दिया हुआ है। यदि मैं लास्ट में राइट साइड कर देता तो राइट साइड का वो मूव हो जाता। तो इस टाइप से ये ड्राइंग भी जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो आपको फाइनल ड्राइंग है, अलग से और ड्राइंग बनानी जरूरत नहीं है, जो आप एक ड्राइंग बनाया उसमें आप ट्रिम करके भी कोई फाइनल ड्राइंग को आप ला सकते हैं। तो यहीं तक आज का क्लास था। इसके थर्ड पार्ट में यूनिट 4 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर अभी ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ, यदि वही कंटिन्यू रहा तो हो सकता है आपको उसी में यूनिट 5 में कंप्लीट करवा दूँ। देखते हैं क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे आगे के लेक्चर कैसे होंगे। ठीक है, और असाइनमेंट और इसको बिल्कुल आप अपने हिसाब से देख लेंगे, कर लेंगे।
वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।